सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है ओवरहेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही। ओके, तो देखिए ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, अभी ध्यान से देखना। आपने देखा रहेगा किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है। अब देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है? गुड्स को प्रोड्यूस करना। बट सर्विस डिपार्टमेंट क्या कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं गाइस, सर्विस डिपार्टमेंट कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। ये क्या करता है? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। ये बात सबको समझ में आ गया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना, अभी कोई गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए दो कॉस्ट लगती है। आपने देखा है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जैसे कि सपोज मैं इस पेंसिल की बात करूं, तो इस पेंसिल को बनाने के लिए गाइस डायरेक्ट कॉस्ट भी लगी रहेंगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगी रहेंगी। या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मार्कर। राइट, ये मार्कर को बनाने के लिए दो कॉस्ट लगी रहेगी, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मुझे एक बात बताना, इस मार्कर के अंदर जो इंक भरा गया है, ओके, वो क्या है? वो डायरेक्ट मटेरियल है। अगर वो इंक ही नहीं रहेगा तो क्या ये मार्कर चल पाएगा? क्या नहीं। तो मार्कर के अंदर जो इंक है, वो मटेरियल जो है वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। इसको बनाने के लिए लेबर लगे रहेंगे और इसको ऊपर जो एक खर्चा हुआ रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तीन चीज इसके ऊपर दिखाई देती है। ओके, तो इन तीनों चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। बात समझ में आ गया? तो गाइस, क्या हम लोग ओवरहेड चैप्टर में किसकी बात करेंगे? सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट वाले जो हैं, ये खर्चे तो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तो आएंगे ही नहीं। ये बात समझ में आया? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कौन से खर्चे आने वाले हैं? इनडायरेक्ट खर्चे। अब इनडायरेक्ट खर्चे में आपको आपने बताया था, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया। राइट, ओके, आपको फैक्ट्री का रेंट हो गया, बहुत सारे खर्चे आपको एक्स वाई जेड करके खर्चे आएंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। तो इन खर्चों को क्या करें, कैसे बांटे? राइट, इन खर्चों को बांटना तो बहुत जरूरी है ना। राइट, ये जो है डायरेक्ट वाला खर्चा, एक यूनिट के पीछे कितना लगता है ये पता चल जाता है। मटेरियल, एक यूनिट के पीछे कितना मटेरियल लग रहा है पर यूनिट, वो पता चल जाता है। डायरेक्ट लेबर मतलब कि लेबर एक मार्कर को बनाने के लिए कितना रुपया लेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पता चल जाएगा कि एक मार्कर को ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। बट इनडायरेक्ट वाले खर्चे जो होते हैं गाइस, ये पता नहीं चल पाते। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एपोर्शनमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? एपोर्शनमेंट। ओके, अभी सेम अगर मैं बात करूं सर्विस डिपार्टमेंट की, तो गाइस सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों खर्चे होते हैं। बट डायरेक्ट खर्चा मतलब यहाँ पे कोई प्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, तो इनके खर्चे यहाँ पे, और इनडायरेक्ट खर्चे वाले। अब सर्विस डिपार्टमेंट में भी डायरेक्ट खर्चा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा हो सकता है, दोनों हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। बट यहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है क्या? यहाँ पे तो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो गाइस यहाँ के डायरेक्ट खर्चों को हम लोग को लेना पड़ेगा, ये याद रखना। बट ये वाले डायरेक्ट खर्चों को नहीं लेना। क्यों? यहाँ पे ये डायरेक्ट वाला खर्चा हमारा डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है और हम इनडायरेक्ट खर्चे लेते हैं। तो यहाँ पे सर्विस वाले जो खर्चे होते हैं, तो सर्विस के खर्चे को कौन उठाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उठाता है। राइट, तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी खर्चा होगा, आपको दोनों लेना पड़ेगा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट का दोनों खर्चा लेना है आपको। जैसे कि अगर सपोज क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी दिया है, सर्विस डिपार्टमेंट का भी दिया है, तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस नहीं लेंगे। राइट, आप किसका लेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट का। क्यों? सर्विस डिपार्टमेंट का आपका डायरेक्ट वेजेस अलोकेट कर दिया जाएगा कि ये सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेस इतना है, ये सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट। तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपको लेना है। याद रहेगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा एग्जाम में भूलता। सबसे पहला स्टेप आपको यही है, आपको पता लगाना है डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दिया है या डायरेक्ट मटेरियल दिया है क्या। अगर दिया है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वाली कोई भी चीजें दी हुई है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या करना है? आपको इग्नोर कर देना। आपको कौन से लेना है? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है। पहले ये याद रखना, सबसे पहला स्टेप आपको यही है। बात समझ में आ गया? दूसरा स्टेप, अब जो इनडायरेक्ट खर्चे है ना गाइस, उसको हम लोग को क्या करना है? अपोर्शनमेंट करना है। अब कौन सी चीजें कैसे अपोर्शन होगी, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट बोला है लिस्ट ऑफ बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हम लोग अपोर्शनमेंट करते हैं। जैसे कि सपोज एक फैक्ट्री रेंट है। क्या बच्चा लोग? फैक्ट्री रेंट। ओके, अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मेरी फैक्ट्री है। राइट, इस फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है, टोटल 6 डिपार्टमेंट है, दिख रहा है? डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5, डिपार्टमेंट 6। अगर मैं बात करूं फैक्ट्री का रेंट, वो डिपार्टमेंट 1 का कितना, 2 का कितना, 3 का कितना, 4 का कितना, 5 का कितना, 6 का कितना, ये तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा। राइट, हम लोग फैक्ट्री का रेंट कैसे देंगे? पूरे फैक्ट्री का रेंट देंगे। राइट, ओके, वो तो ऐसा नहीं बोलेगा भाई डिपार्टमेंट 1 का इतना, तो डिपार्टमेंट। क्यों? हम लोग ने उसको डिपार्टमेंट बनाया, हम लोग ने उसको क्या किया? बीच में पार्टीशन डाल डाल के बनाया। राइट,
तो जो ओनर है वो तो हमसे पूरे फैक्ट्री का ही रेंट लेगा ना। सपोज फैक्ट्री का रेंट ले रहा है वो, लेट्स से हम लोग बोल सकते हैं 50,000, कितना 50,000। तो बताइए ये पूरे फैक्ट्री का कितना है रेंट 50,000। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए डिपार्टमेंट 1 का कितना रहेगा, डिपार्टमेंट 2 का कितना, डिपार्टमेंट 5 का कितना, डिपार्टमेंट 3 जो भी है, इन डिपार्टमेंट का खर्चा कितना रहेगा। तो हम लोग को क्या करें, कैसे बांटे। तो गाइस इसको जब भी फैक्ट्री रेंट है ये 50,000 को इन सब में बांटना है, किसका कितना है। तो सबसे फर्स्ट याद रखना फैक्ट्री रेंट जो है, रेंट है ना, तो ये किसके ऊपर बटेगा, फ्लोर स्पेस, कितना फ्लोर किसने ऑक्यूपाई करके रखा है। हो सकता है ये वाले 6th वाले का देखिए सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई किया है तो इसका ज्यादा आएगा रेंट, इसका उससे थोड़ा कम आएगा, इन दोनों का बराबर हो सकता है, इन दोनों में देखिए इसका थोड़ा कम इसका थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बात समझ में आ गया। तो ऐसा कोई रेशियो बनाया जाएगा, उस रेशियो में जाएगा। तो याद रखना फैक्ट्री का रेंट हमेशा, रेंट जो है रेंट वो एरिया के हिसाब से जाता है, किसके हिसाब से, एरिया, किसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, राइट। दूसरा रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग भी है भाई, बिल्डिंग तो यही है, राइट, बिल्डिंग वो भी एरिया के हिसाब से जाएगा, कौन सा एरिया, कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी रहेगा, तो भी ये फ्लोर एरिया या एरिया स्क्वायर फीट, दोनों का नाम सेम है, फ्लोर एरिया या फिर ओके एरिया स्क्वायर। तो याद रहेगा ये तीनों चीजों को आपको किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्लोर एरिया या फिर एरिया स्क्वायर फीट। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा लोग, चलो ध्यान से देखना, नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग। क्या है बच्चा लोग, जनरल लाइटिंग। अब बताइए डिपार्टमेंट की बात करूं, ये डिपार्टमेंट में लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लाइट्स बिट्स रहेंगे कि नहीं, उसके खर्चे आएंगे ना। अगर सपोज लाइट का बिल आया है, मैं बांध के चलता हूं, देखिए जैसे सपोज 1 लाख रुपीस हो सकता है, 1 लाख रुपीस आया। अब बताइए कौन से डिपार्टमेंट का कितना रहेगा। ओके तो गाइस देखिए सबसे पहला स्टेप याद से रखना, जनरल लाइटिंग, ओके लाइटिंग की बात कर रहा है। तो सबसे पहला ना याद रखना कि कौन से फ्लोर पे, मतलब कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है। ओके नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितने, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ, इसमें कितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें। ओके अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है तो फिर हम लोग को लाइटिंग को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एरिया देख लेना किसका कितना एरिया है। अगर जिसका ज्यादा एरिया रहेगा तो नंबर ऑफ लाइट्स वहां पे ज्यादा रहेंगे, जिसका कम रहेगा वहां पे नंबर ऑफ लाइट्स कम रहेंगे। बात तो समझ में आ गया। तो याद रखना जनरल लाइटिंग को किस पे, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है तो फिर किसके ऊपर लेके जाना, एरिया के ऊपर लेके जाना, एरिया के ऊपर, याद रहेगा। नेक्स्ट है अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, रिपेयर्स ऑफ मशीन, तीनों वर्ड में मशीन मशीन आ रहा है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और रिपेयर। अब बताइए ये किसके ऊपर जाएगा कि आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पहले तो वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या फिर आपका वैल्यू ऑफ प्लांट कितने का है, और या फिर वैल्यू ऑफ असेट, ये तीन नाम लिखे रहेंगे। तो याद रखना जब भी मशीन रिलेटेड वर्ड आएंगे तो आपको किस पे लेके जाना है, वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ असेट। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट 1 में कितने की वैल्यू ऑफ मशीन है, यहाँ पे कितने की वैल्यू ऑफ मशीन है, यहाँ पे कितने की वैल्यू ऑफ मशीन है। तो याद रखना तो डेप्रिसिएशन जो मशीन का होगा इनकी वैल्यू पे निकाल देना, यहाँ पे क्यों हर डिपार्टमेंट में मशीन होगा तो हर डिपार्टमेंट में मशीन कितने कितने रुपए के उसके हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बात समझ में आ गया डेप्रिसिएशन को। नेक्स्ट इंश्योरेंस को भी वैसे ही करना, रिपेयर्स ऑफ मशीन को भी वैसे ही करना। इंश्योरेंस ऑफ मशीन बोल रहा हूँ ध्यान देना, गलती से इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक आ गया तो मत कर देना गधो लोग, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक के लिए नीचे है मैं बता रहा हूँ अभी, तो ये याद रहेगा तीनों। नेक्स्ट है सुपरविजन, रिक्रिएशन, कैंटीन एक्सपेंसेस, वेलफेयर ऑफ स्टाफ, राइट। अब सुपरवाइजर का काम क्या है, सुपरवाइजर का काम है आपकी निगरानी करना। अरे आपकी मतलब किसकी, ओके वर्कर लोगों की, एम्प्लॉइज लोगों की। तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की वो सुपरवाइज कर रहा है या फिर कितने नंबर ऑफ वर्कर का सुपरवाइज कर रहा है। तो ये किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। ओके रिक्रिएशन मतलब बोलते हैं ना एक्टिविटी कराना, होता है ना आपके ऑफिस में। ओके जब काम खत्म हो जाता है या फिर काम जल्दी हो जाता है तो कुछ एक्टिविटी कराई जाती है, मनोरंजन के लिए बोलते हैं। तो ये भी किस पे होता है, कितने नंबर ऑफ वर्कर पार्टिसिपेट करे, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उनके ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, राइट। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर। नेक्स्ट कैंटीन का एक्सपेंसेस भी, ओके कैंटीन के एक्सपेंसेस को भी नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर लेके जाना है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स, और ओके। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ स्टाफ, स्टाफ का भी किसके ऊपर, नंबर ऑफ वर्कर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, याद रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यही चीजें आपके पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर में यही चीजें आई है, बार बार रिपीट हुए, इसीलिए मैंने सारी चीजों को एक जगह पे लिख दिया ताकि आपको ये बाय हार्ट हो गया। तो पूरा का पूरा ओवरहेड्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स खत्म बाबा, खत्म खत्म, कुछ नहीं है।
नेक्स्ट है ईएसआई कंट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन बहुत आता है। ओके ओके, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, हमेशा इसको डायरेक्ट वेजेस पे लेके जाना या फिर टोटल वेजेस रहेगा। हमेशा एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसको गलती करके आए, जब भी बात ईएसआई की आए या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की आए या फिर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की आई, तो इसको आपको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें अपॉर्शनमेंट कर देना है, आपको डायरेक्ट वेजेस और टोटल वेजेस में, याद रहेगा। नेक्स्ट है पावर कंजम्पशन। ओके, पावर कंजम्पशन, अब बताइए पावर मतलब क्या, मशीन, जो मशीन है मशीन के लिए एक अलग से आपने मीटर लगाया रहेगा, राइट। तो वहां पे पावर कंजम्पशन, तो देखिए हॉर्स पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके रेशियो में, समझ में आया क्या। ओके, अब पावर कंजम्पशन समझ में आ गया क्या। ये जनरल लाइटिंग वाला पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, याद रहेगा, जनरल लाइटिंग में तो सब आ गया, मगर ये पावर तो भाई मशीन को, बड़ी बड़ी मशीनें रहती है उनके लिए अलग से एक मीटर लगाया जाता है, तो वो मीटर किसके ऊपर जाएगा, हॉर्स पावर, एचपी ऑफ मशीन, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स में, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर को आपको हमेशा याद रखना, इसके अंदर लेके जाना। नेक्स्ट है स्टोर ओवरहेड्स और कंज्यूमेबल स्टोर आएगा, तो इसको किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, डायरेक्ट मटेरियल, स्टोर में क्या रहता है, मटेरियल ही रहता है ना। ओके, तो उसको किस पे लेके जाओगे, डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो पे लेके जाओगे। नेक्स्ट है जनरल ओवरहेड्स और सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऐसे ओवरहेड्स जिनका कोई नाम आता पता नहीं है, जनरल है, राइट, नॉर्मल ओवरहेड्स ऐसे जनरल, या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये वर्ड आ गए तो आपको उसको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट देना, बस याद रहेगा, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट देना। नेक्स्ट है, या क्वेश्चन में सिर्फ इंश्योरेंस बोला है या फिर इंश्योरेंस ऑन स्टॉक बोला है या फिर फायर इंश्योरेंस बोला है, तो बताइए ये तीनों चीजों से आपको क्या लगता है, हम किसका इंश्योरेंस करवा के रखेंगे, अपने स्टॉक का कराएंगे ना, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, जितने वैल्यू ऑफ स्टॉक है उनके रेशियो में बांट दीजिए। वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब क्या, ये डिपार्टमेंट में कितना वैल्यू ऑफ स्टॉक है, ये डिपार्टमेंट में कितना है, ये डिपार्टमेंट में वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है, उनका जो भी रेशियो, उनके रेशियो में ओके बांट दो ये इंश्योरेंस का खर्चा। बात समझ में आ गया, बात समझा। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप आपको यही चेक करना है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल दिया है क्या, अगर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल दिया है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वाली चीजें नहीं लिखना है, आपको कौन सी लिखनी है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वाली चीजें सबसे पहले लिखना है, याद रखेगा। ओके, तो यहां तक सबको समझा। अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2014 से लेके ओके नवंबर 2019 का, जिसके अंदर हम 80 केटी के भी सम सॉल्व करेंगे, मतलब कि अप्रैल वाले सम्स, राइट। अक्टूबर वाले तो सॉल्व करेंगे, साथ साथ में अप्रैल वाले सम भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, खाली आपको ये थोड़ा सा हिंट था जो मैंने आपको बता दिया, ये बेसिक था ताकि आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं। ओवरहेड्स में आज हम लोग ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स खत्म कर लेंगे। अभी तक हमारा क्या क्या खत्म हो गया है, मटेरियल कॉस्ट में ईओक्यू, फीफो एंड वेटेड, ओके, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, बेसिक डीए बोनस, हेल्थ से, ये अपना खत्म हो चुका है पार्ट, ये पूरा पार्ट हमने खत्म कर चुके हैं, राइट। मटेरियल कॉस्टिंग 20 मार्क्स का डन हो चुका है, लेबर कॉस्टिंग भी अपना डन हो चुका है। आज हम लोग ओवरहेड्स का ये 10 मार्क्स करेंगे, या फिर हो सकता है ओवरहेड्स का यही 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, याद रखना। दिख रहा है आपको यहाँ पे 20 मार्क्स का आया है, दिख रहा है यहाँ पे 15 मार्क्स का आया, खाली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यही आ गया तो बल्ले बल्ले है ना यार तुम लोग के, बात समझ में आ गया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग ये पूरे ओवरहेड्स के सारे क्वेश्चन करेंगे, ओके, फिर उसके बाद एक बार मशीन आर रेट के भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये चैप्टर को भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं, बात समझ में आ गया। फिर बचा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी 20 मार्क्स का और बहुत ईजी है, राइट। तो चलिए ध्यान से देखना, अभी हम लोग करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन आंसर। सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को ना गाइस 2019 का ही करवाता हूं, अक्टूबर 2019 दिख रहा है, आई होप सबको दिखता होगा ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट मैं 19 क्वेश्चन को ही पकड़ रहा हूं जो अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है, ओके, दिख रहा है अक्टूबर 2019 लेटेस्ट 20 मार्क्स के लिए, अरे बाप रे बाप 20 मार्क्स के लिए आया है, देखते। द फॉलोइंग डेटा वेर obtained from the books of okay Aradhana engineering company for the half year ended 30 September 2018. The company has 3 production department, कंपनी के पास कितने डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन के, ए बी सी, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स एंड वाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई। डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये है, दिख रहा है तीनों का, और सर्विस डिपार्टमेंट को मैं थोड़ा अलग कलर से लिख रहा हूँ, दिख रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में 1000 और 1000। मुझे बताइए सबसे पहला क्वेश्चन में आपको क्या मैंने बोला, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल चेक कर लेना, कहीं पे भी ऊपर नीचे कहीं पे भी दिया चेक कर लो। तो देखिए बताइए
ये खर्चों को तो आपको प्रोडक्शन वाले लेना नहीं, बट इन दो खर्चों को सबसे पहले आपको लिखना है। डायरेक्ट है ना, मैंने बताया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लेना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा डायरेक्ट वाला नहीं लेते हम लोग, तो कौन सा लेते हैं, इनडायरेक्ट वाला। तो इनडायरेक्ट खर्चा तो है ही नहीं ये प्रोडक्शन का, ये तो डायरेक्ट वाला खर्चा है, तो ये लेंगे नहीं। हाँ, बट सर्विस डिपार्टमेंट के दोनों खर्चे लेते, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, तो ये दोनों लेने पड़ेंगे खाली। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल, तो ये खर्चे जो है अपने, ये तीनों तो हम नहीं लेंगे, बट हाँ ये दोनों तो लेंगे। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं एम्प्लॉइज है, इसको बांटना है ये रेशियो में, चलेगा कोई बात नहीं, देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर से दिख रहा है ये ओके, ये सब हम लोग देख लेंगे। बट इंपॉर्टेंट है ये, इन खर्चों को बांटना है, दिख रहा है, ये खर्चों को बांटना बहुत जरूरी है। ओके, ये तो यहाँ से हम लोग को रेशियो मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चा लोग, रेशियो मिलेगा, ये बात समझ में आ गया, यहाँ से हमको रेशियो मिलेगा, ये वाले पार्ट से हमको क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। बट यहाँ से देखिए सबसे फर्स्ट स्टोर ओवरहेड्स बोला है, क्या बोला है बच्चा लोग, स्टोर ओवरहेड्स। चलिए देखिए, ये है फर्स्ट स्टोर ओवरहेड्स। अब मेरा क्वेश्चन स्टोर ओवरहेड्स कितना, 800। अब स्टोर ओवरहेड्स पूरे डिपार्टमेंट का, पांचों डिपार्टमेंट का, ए बी सी एक्स वाई, ओके, पांचों डिपार्टमेंट का कितना है, 800 रुपया। तो इन लोगों को बांटना पड़ेगा। अब कौन से रेशियो में बांटना है, स्टोर ओवरहेड्स हमने देखा था। चलिए स्टोर ओवरहेड्स को हम लोग किधर बांटेंगे, देखिए स्टोर ओवरहेड्स दिख रहा है, स्टोर ओवरहेड्स किस में जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। तो स्टोर ओवरहेड्स को हम लोग किस में बांटेंगे बच्चा लोग बोलो, ओके, स्टोर ओवरहेड्स को किस में बांटेंगे, डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में, किस में, डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में। चलिए डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो देखिए फटाफट क्या है, चलिए बताइए। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल का आपको रेशियो दिया रहेगा यहाँ पे, पांचों में बांटना पड़ेगा, क्या याद रखना। ओके, तो देखिए क्या क्या है, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000। तो देखिए इनका रेशियो बना दीजिए। ओके, यहाँ से 30, यहाँ से नहीं, दो दो जीरो कट करो, तो दो दो जीरो कट करेंगे तो गाइस ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। क्या रेशियो समझ में आ गया। तो स्टोर ओवरहेड्स का रेशियो समझ में आ गया। हम लोग ने क्या किया, इसमें से दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से कट करके एक रेशियो बना दिया। मतलब स्टोर ओवरहेड्स का जो खर्चा है, देखिए स्टोर ओवरहेड्स क्या है, एक इनडायरेक्ट खर्चा है स्टोर ओवरहेड्स का, और ये पांचों में बटेगा। ओके, तो इसको हमने बांट दिया 800 को, इसमें डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो। नेक्स्ट है मोटिव पावर, इंपॉर्टेंट है, पावर आ गया। पावर किस में जाता है आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट, आपने देखा था पावर किस में जाता है। ओके, तो पावर किस में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था पावर का कंजम्पशन दिख रहा है, या तो हॉर्स पावर या तो इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स, तो आपको किसके अंदर डालना है, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स। इसका रेशियो क्या है, 8000, 6000, 6000, 2000, 3000। तो चलिए इसका भी रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखिए ये 30 से, ये 30 से, ये 30, ये 30 और ये 30, तो इसका रेशियो क्या बना बोलो बच्चा लोग, ये जाएगा इलेक्ट्रिसिटी किलो वॉट। इसका रेशियो है 8:6:6:6:2:3, याद रहेगा। नेक्स्ट है लाइटिंग। लाइटिंग के लिए मैंने सबसे पहले बताया था नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स देखना है आपको, क्या देखना है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। क्या नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है, हाँ सर लाइट पॉइंट्स है, दिख रहा है। तो चलिए ये रेशियो में बांट देंगे इसको। ओके, चलिए ये रेशियो में हम लोग इसको बांट देंगे। तो रेशियो क्या है इसका, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का, मैं यहाँ पे लाइट पॉइंट्स देख रहा हूँ, 10:15:15:5:5, ये रेशियो में बांट देंगे। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर। चलिए लेबर वेलफेयर मैंने बताया था, लेबर का वेलफेयर है या फिर स्टाफ का वेलफेयर है, ये किसके ऊपर जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखना है। चलिए देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ही बताया था, दिख रहा है, वेलफेयर ऑफ स्टाफ किसके ऊपर, नंबर ऑफ वर्कर या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो चलिए इसको भी किसमें लेके जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ वर्कर है क्या हमारे पास, हाँ सर देखिए ना एम्प्लॉइज है, दिख रहा है 200, 150, 150, 50 और 50। तो चलिए ये रेशियो में बांट देते हैं इसको भी। तो चलिए तो देखिए, तो हम लोग एक एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं ना, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से यहाँ से। तो 20:15:15:5:5, ये रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए इसका भी रेशियो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, तो चलिए क्या क्या रेशियो था, 20:, ओके, 15:, ओके, 15:5:5। ये बात समझ में आ गया रेशियो। देख अभी मैं खाली आपको रेशियो बता रहा हूँ कैसे कैसे, बाकी उसके बाद सम को सॉल्व करना बहुत इजी है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन किसका करते रे बाबा, डेप्रिसिएशन आप मशीन का करते हो। चलिए तो देखिए मशीन का डेप्रिसिएशन करते हो तो वैल्यू ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ असेट, कोई ऐसा दिया, हाँ सर असेट वैल्यू दिया है, दिख रहा है। तो चलिए इसके रेशियो में बांट दीजिए, ये खर्चा 6000 रुपये का खर्चा। तो चलिए असेट वैल्यू, ए बी असेट वैल्यू में बांटेंगे।
तो चलिए देखिए क्या क्या हो जाएगा, 3 3 जीरो कट करना पड़ेगा ना, दिख रहा है यहाँ पे 4 4 जीरो, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो और ये, तो क्या रेशियो बना देखिए 5:3:2:1:1 का रेशियो बन गया। अब बताइए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना 1800, ये पूरा होल है। ओके, अब बताइए रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका कराते हैं, सर मशीन का कराते हैं। तो मशीन देखिए सारे डिपार्टमेंट में, ओके, तो 1800 रुपया जो रिपेयर आया वो सारे डिपार्टमेंट का आया है, तो सारे डिपार्टमेंट का जो रेशियो में बांट दीजिए 5:3:2:1:1, वही वैल्यू ऑफ असेट में बांटेंगे इसको भी। और असेट, ओके, यही यही है ना हमारा वैल्यू ऑफ असेट, मशीन क्या हमारे लिए असेट है। ओके, तो असेट वैल्यू में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 5:3:2:1:1 के रेशियो। नेक्स्ट जनरल ओवरहेड्स, दिख रहा है, मैंने बताया था जनरल ओवरहेड्स आ गया, तो ये किस में जाता है, या सन्ड्री एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, इन लोग ने बोल दिया, तो चलिए इसको भी डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डाल देंगे हम लोग। तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या था, हम लोग ने ऊपर ही देखा था, दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का रेशियो, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 3 3 0 कट कर सकते हैं, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो 76511, तो इसका रेशियो बनेगा 76511। ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझा। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स कितना है 1200 रुपया। चलिए जो रेंट है पूरे डिपार्टमेंट का, ओके पांचों डिपार्टमेंट का, पांचों डिपार्टमेंट का कितना है 1200 रुपया। तो चलिए पांचों डिपार्टमेंट रेंट किसके हिसाब से जाएगा, सर एरिया के हिसाब से। चलो एरिया है क्या पूरा चेक कर लो, हाँ सर एरिया स्क्वायर मीटर है, दिख रहा है यहाँ पे एरिया स्क्वायर मीटर है, इसमें बांट दीजिए 800 600 600 200 200, ये एरिया है। तो देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो क्या आ गया बोलिए 8:6:6:2 याद रहेगा क्या गाइस, हमने सारे के सारे खर्चों को दिख रहा है अपोर्शनमेंट कर दिया है कि नहीं कर दिया है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। मैंने पूरे के पूरे खर्चों को यहाँ पे दिखा दिया, कौन सा खर्चा कहाँ पे जाने वाला है उसको अपोर्शनमेंट कर दिया। अब सबसे फर्स्ट हम लोग को क्वेश्चन देखना है पूरा, और सबसे पहला आपको मैंने बताया था आपको क्या चेक करना है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल। क्या पूरे में कहीं पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस है, हाँ डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल है। तो चलिए डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल का हम लोग को कौन सा खाली लेना है, सर्विस डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वाला खर्चा नहीं लेते, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खाली इनडायरेक्ट, ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट, और ओवरहेड्स और जो सर्विस डिपार्टमेंट है वहां पे तो कोई प्रोडक्शन वहां पे होता नहीं है, तो वहां के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लेने पड़ते हैं। समझ में आया, तो ये दोनों खर्चे आपको लेने पड़ेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल। चलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ कैसे बनाना है, देखिए स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, राइट, पर्टिकुलर बेसिस किस में हो जा रहा है, टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई। तो चलिए सबसे पहला मैंने बताया हमेशा आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है डायरेक्ट वाला कोई खर्चा है जिसमें से है डायरेक्ट वेजेस, और ये डायरेक्ट इसको अलोकेट कर दिया गया, इसको बोलते हैं अलोकेशन, याद रहेगा, इसको आपने क्या कर दिया अलोकेट कर दिया। ओके, अलोकेशन हो गया। अलोकेशन मतलब क्या, इसको आपने अलोकेट किया कि ये डिपार्टमेंट का खर्चा है। अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानने की जरूरत है गाइस। अलोकेशन मतलब क्या, आपको पता चल गया कि ये डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हुआ, यही डिपार्टमेंट का वो खर्चा है। अपॉर्शनमेंट में पता नहीं चलता, तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, फिर हम लोग एक रेशियो में बांट देते हैं अपॉर्शनमेंट में। बट अलोकेशन में क्या करता है, एक पर्टिकुलर बता देता है कि यही डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ। ओके, तो चलिए अलोकेशन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा आपको अलोकेट कर दिया है ना, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन एक्स में 1000 हुआ है और प्रोडक्शन वाई में 1000 हुआ है, यही दोनों खर्चा हम लोग को लेना है। ओके, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1000 का खर्चा हुआ है और एक 1000 का खर्चा यहाँ पे, दोनों मिला के अगर मैं वो टोटल बोलूँ तो 2000 रुपए का खर्चा हुआ है। ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ, यहाँ तक समझा। चलिए डायरेक्ट वेजेस के बाद हम लोग दूसरा कौन सा खर्चा लेंगे, हमारा जो डायरेक्ट वाला खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल, यही दोनों खर्चे डायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट वाले खर्चे लेने हैं आपको, याद रखना। तो डायरेक्ट मटेरियल दूसरे नंबर पे आएगा। चलिए डायरेक्ट मटेरियल, ये भी अलोकेट है, अलोकेशन करके दे दिया है कि ये डिपार्टमेंट का ही खर्चा है। तो चलिए डायरेक्ट वाले का प्राइम, ये प्रोडक्शन वाला तो लेते नहीं, ये तीनों तो लेंगे ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 1500 और 1000। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1500 1000, ये खर्चा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। ओके, 1500 एंड 1000 तो 2500। ये बात सबको समझ में आया, क्या यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग को डायरेक्ट वाले सारे खर्चे हो गए हमारे, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से चलेंगे। समझ में आया, सबसे पहला डायरेक्ट वाला खर्चा है, इसमें हमको डायरेक्ट वाला खर्चा ही देखना है।
ओके, पहले सबसे पहला डायरेक्ट वाला, उसका डायरेक्ट खाली सर्विस डिपार्टमेंट में लिख देना, प्रोडक्शन में नहीं लिखना। अब यहाँ के खर्चे जो होंगे ना गाइस डायरेक्ट वेजेस वाले, वो सब में बटेंगे। यहाँ के खर्चे जो भी रहेंगे ना, जिनको बोला है कि डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटो, तो सब पांचों में बांट देना। फिर बात समझ में आ गया? नहीं तो बहुत सारे मेरे को ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, सर आपने बोला ये नहीं लेना है, तो फिर इसके रेशियो में क्यों बांट दिए इनको खर्चे? जैसे कि देखिए ना, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का रेशियो बोला, जनरल ओवरहेड्स है, और यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल पांचों में क्यों बांट दिए सर? ये तो नहीं लेना था ना गधो। ये स्टोर ओवरहेड्स है, स्टोर ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चा हुआ है स्टोर ओवरहेड्स में, राइट? इनडायरेक्ट खर्चा हुआ तो इसको डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटना है, तो डायरेक्ट मटेरियल में पांचों डिपार्टमेंट आएंगे। बात समझ, उसका एक रेशियो यूज कर रहे हैं हम लोग, रेशियो खाली ले रहे हैं, ये खर्चों को नहीं ले रहे, इनका एक रेशियो बना के हम लोग डायरेक्ट मटेरियल का एक रेशियो बना के ये खर्चों को बांट दे रहे हैं। क्यों? दूसरा कोई अपॉर्चनमेंट है ही नहीं कोई। हम लोग को मतलब बोलते हैं ना कि ये खर्चों को बांटे कैसे है पांचों में। ओके, ये 800 रुपए का खर्चा जो स्टोर ओवरहेड्स का हुआ है, वो पांचों डिपार्टमेंट का हुआ है। तो कोई एकदम बेस्ट सुटेबल अपॉर्चनमेंट कौन सा है ओवरहेड्स को बांटने के लिए? तो सबसे बेस्ट एंड अपॉर्चनमेंट करने वाला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल है, कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने का मटेरियल है, उसके हिसाब से उसके रेशियो में बांट दो ये खर्चों को। समझ में? इसलिए हम लोग ने इसको डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांट रहे हैं। बात समझ में आ गया? क्या स्टोर ओवरहेड्स के खर्चों को हम लोग एरिया के हिसाब से बांट सकते हैं? नहीं सर। ओके, क्या स्टोर ओवरहेड्स को हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बांट सकते हैं? नहीं सर। इलेक्ट्रिसिटी के लाइट पॉइंट के हिसाब से ऐसे तो बांट ही नहीं सकते, क्योंकि स्टोर ओवरहेड्स का मतलब क्या? तो ओवरहेड्स स्टोर। ओके, स्टोर में मतलब कि मतलब बोल सकते हैं ना, एक स्टॉक है, स्टॉक के अंदर स्टोर मतलब मटेरियल कितने कितने का रखा है, तो बोल सकते हैं ना भाई ये वाले मटेरियल इतने का है, इधर इतने का, इधर इतने का, इतने का, तो इसके रेशियो में बांट दीजिए 800 रुपए को। समझ में आया? तो चलिए अब स्टोर ओवरहेड्स लिखेंगे हम लोग सबसे पहला। अब ये किसके रेशियो में जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में। तो चलिए डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो क्या है बताइए? 30, 25, 20, 15, 10। चलिए लिखिए फटाफट। ओके, सॉरी, 30, 25, 20, 15 और 10, ये रेशियो में बांटना है। टोटल कितना था? 800 रुपया था। ओके, अब आई होप कि गाइस आप लोगों को रेशियो निकालने आता रहेगा, कैसे निकालना है। ओके, तो चलिए 1 मिनट में रुक जाइए, मेरे को मेरा कैंसिल ले लीजिए, उसके बाद हम लोग ये रेशियो भी निकालना सिखा देता हूँ तुम लोग को। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो निकालना होता है ना गाइस, तो ये जो है रेशियो, इन सबको ऐड कर लीजिए। कितना है? 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, कितना हो गया? 100। ये टोटल 100 है। तो कैल्शियम में क्या करना है, जो आपका अमाउंट है 800, 800 डिवाइड बाय 100, जो टोटल आपने किया, इंटू इंटू, दो बार इंटू इंटू प्रेस करना। सबसे फर्स्ट क्या है? 30, 30 इक्वल टू बटन प्रेस करो तो 240, तो फर्स्ट ए वाले में जाएगा 240 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 25, तो देखिए 240 मेरे कैल्सी में आया हुआ है, दिख रहा है आपको? 240 आया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ पता है? सिर्फ 25 इक्वल टू, देखिए पहले ना 25 दिख रहा है यहाँ पे, 25 इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो ये आ रहा है 200, यहाँ का खर्चा 200। फिर देखिए 200 आया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो थर्ड नंबर है ना 20 दिख रहा है, ये थर्ड वाला नंबर है जो ये 20। ओके, तो मैं ये 20 यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, 20 इक्वल टू, ओके, तो कितना है? 160। आपको ऐसे ही करते हुए जाना है, 160। फिर नेक्स्ट है 15, तो 15 इक्वल टू 120। नेक्स्ट है 10, 10 इक्वल टू 80। खर्चा समझ में आ गया? ये खर्चा समझ में आ गया। स्टोर ओवरहेड्स भी हमने कर लिया। चलिए स्टोर ओवरहेड्स के बाद हम लोग लाइन से देखिए, ये खत्म हो गया, स्टोर ओवरहेड्स खत्म, पहला इनडायरेक्ट खर्चा हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट मोटिव पावर। चलिए मोटिव पावर किसके ऊपर जाएगा? ओके, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में। तो चलिए यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट। ओके, ये किस में जाएगा? किलोवाट। उसका रेशियो हम लोग ने निकाला था 8:6:6:2:3। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए मोटी पावर कितने रुपए का चेक करो। मोटी पावर है 3000 रुपीज का। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 3000 टोटल कॉलम में। अब 3000 को बांटना है तो पहले क्या करना पड़ेगा बोलो? इसका टोटल। चलिए देखिए 8 + 6 + 6 + 2 + 3 25। ओके, तो कैल्शियम में क्या करना है? 3000 डिवाइड बाय 25 इंटू इंटू, दो बार इंटू इंटू, फर्स्ट है 8, ये आ जाएगा इंटू 8 करके बताइए, ये 960 हो जाएगा आपका। फिर 6 करेंगे इक्वल टू, ओके, तो 720 आएगा। यहाँ पे भी करेंगे तो 726 करेंगे, 2 करेंगे तो आपको आएगा 240, और 1 करेंगे तो 360। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ।
चलिए मोटी पावर के बाद क्या है, ये वाला भी खत्म। लाइटिंग, चलिए लाइटिंग किसके ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। चलिए यहाँ पे लिखिए, ये जाएगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। चलिए उसका रेशियो हम लोग ने निकाला था नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का, 10:15:15:5:5। तो चलिए कितना है देखिए फटाक से। ओके कितना, 2000। चलिए फटाफट यहाँ पे रखेंगे 2000, कैल्सियम में लेंगे फटाफट, क्या टोटल करेंगे पहला रेशियो का, 10 + 15 + 15 + 5 + 5 50। तो कैल्सियम में 2000 डिवाइड बाई 50 इंटू दो बार इंटू 10 इक्वल टू कितना आएगा, 400। याद रहेगा, ये हो जाएगा 400। फिर क्या करना है, 15 इक्वल टू कर दो, 600 आएगा, अगेन 600 आएगा, 15 है तो 5 इक्वल टू कर दो तो 200 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 200। ये बात सबको समझ में आ गया, ये बात समझा। चलिए लाइटिंग के बाद क्या है नेक्स्ट, लेबर वेलफेयर। चलिए लेबर वेलफेयर किसके ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और कितना 9000। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेबर वेलफेयर, तो ये जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। चलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो कितना था, 20:15:15:5:5। और ये कितना था, 9000 रुपीज था टोटल, टोटल कॉलम में 9000। चलिए फटाफट रेशियो का टोटल करिए, 20 + 15 + 15 + 5, एक मिनट, 20 + 15 + 15 + 5 + 5 60। ओके टोटल 60 है, तो क्या करना है, 9000 डिवाइड बाई 60 इंटू दो बार इंटू फर्स्ट नंबर कितना 20 इक्वल टू 3000। ये हो जाएगा 3000, 15 इक्वल टू करोगे तो 2250, अगेन 2250, 5 इक्वल टू करोगे तो 750, अगेन यहाँ पे आप करोगे तो 750 आएगा। क्या हमने लेबर वेलफेयर भी कर लिया। नेक्स्ट लेबर वेलफेयर के बाद देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन है वो असेट वैल्यू पे जाता है, असेट वैल्यू कितना है 53211, और डेप्रिसिएशन कितने का 6000। तो चलिए नेक्स्ट लिखिए डेप्रिसिएशन। ओके ये किसके पे जाता है, असेट वैल्यू। असेट वैल्यू कितना था मैंने बताया, 5:3:2:1:1, और कितना था ये डेप्रिसिएशन 6000 का। तो चलिए फटाफट रेशियो का टोटल करिए, 5 + 3 + 2 + 1 + 1, टोटल 12 है। तो क्या करना है, 6000 डिवाइड बाई 12 इंटू दो बार इंटू फर्स्ट 5 कितना आएगा 2500। ये हो गया 2500। 3 इक्वल टू करोगे तो 1500 आ जाएगा, 2 इक्वल टू करोगे तो 1000 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट 1 इक्वल टू करोगे तो 500, और यहाँ पे भी कितना आएगा 500। चलिए ये बात सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है बच्चा लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये भी रिपेयर किसका कहा जाता है, असेट का, तो असेट वैल्यू पे जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए रिपेयर्स, ये भी किसके ऊपर जाएगा, असेट्स वैल्यू, सेम 5:3:2:1:1। चलिए कितना है बोलो रिपेयर्स, 1800 का। तो चलिए 1800 लिखिए यहाँ पे टोटल कॉलम में। चलिए इसको भी बांटेंगे वही रेशियो में, 1800 डिवाइड बाई 12 इंटू 5 इक्वल टू 750। तो ये हो जाएगा 750, यहाँ पे 3 इक्वल टू करोगे तो 450, ओके 2 इक्वल टू करोगे तो 300, 1 इक्वल टू करोगे तो 150, और यहाँ पे आ जाएगा 150। ये बात समझ में आ गया। क्या हमने रिपेयर्स का भी करा दिया। चलिए रिपेयर्स के बाद क्या है, जनरल ओवरहेड्स, और वो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, जनरल ओवरहेड्स किसके रेशियो में बोला है, डायरेक्ट वेजेस। रेशियो के टाइम पे सबका रेशियो, ओके रेशियो के टाइम पे सारे ले लेना पांचों के पांचों का, ऐसा मत करना कि प्रोडक्शन का मत लेना है, सर ने सिखाया था प्रोडक्शन का नहीं लेना है। भाई वो अमाउंट वाले में दिख रहा है यहाँ पे, ये खर्चों को अमाउंट वाला पहले ले लेना ऊपर, सबसे पहले आपका काम यही रहेगा, याद रखना, जो कि हम लोग ने ले लिया यहाँ पे ऊपर। डायरेक्ट वाली चीजों का यहाँ पे नहीं लेना, खाली यहाँ पे लिख के पहले से लिख देना, और रेशियो लेते टाइम तो सबका आएगा, पांचों का आएगा, याद रखना। तो जनरल ओवरहेड्स किस में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या था, ओके पांचों का। तो क्या है डायरेक्ट वेजेस का रेशियो देखो, ओके 7:6:5:1:1। चलिए जनरल ओवरहेड्स कितना टोटल 15,000। चलिए 15,000 रुपया है,
तो इसको हम डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट दिए तो कितना हो जाएगा बोलिए 7 + 6 + 5 + 1 + 1 कितना हो गया बोलिए 20। तो ओके क्या करना है 15,000 डिवाइड बाय 20 इंटू दो बार इंटू 7 इक्वल टू 5250। ओके तो ये आ जाएगा 5250। 6 इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपको आएगा 4500। फिर 5 इक्वल टू प्रेस करोगे तो गाइज ये आएगा 3750 और 1 इक्वल टू प्लेस करोगे तो गाइज आएगा 750 और यहाँ पे भी आएगा 750। ये बात सबको समझ में आया। चलिए जनरल ओवरहेड्स के बाद क्या है बताओ। जनरल ओवरहेड्स के बाद है रेंट एंड रेट्स। क्या है रेंट एंड रेट्स, चलिए फटाफट लिखेंगे रेंट एंड रेट्स। अब रेंट किसके ऊपर जाता है एरिया स्क्वायर फीट। एरिया स्क्वायर फीट याद रहेगा। तो चलिए एरिया स्क्वायर फीट है ना अपने पास दिख रहा है। एरिया ऑक्यूपाइड इस 8662 का रेशियो। चलिए फटाफट रेशियो लिखिए यहाँ पे। ओके 8662 का रेशियो। ओके कितना है टोटल ये 1200 है ना ये रेंट। तो चलिए 1200 टोटल कॉलम में लिखिए और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फटाफट। 8 + 6 + 6 + 2 + 2 कितना होगा 24। तो आपको क्या करना है 1200 डिवाइड बाय 24 इंटू दो बार इंटू प्रेस करो 8 इक्वल टू प्रेस करो 400 क्या आएगा 400। 6 इक्वल टू प्रेस करोगे तो 300 तो यहाँ पे भी 6 है तो 300। 2 इक्वल टू प्रेस करोगे तो कितना आएगा 100 और यहाँ पे कितना आएगा 100। क्या ये बात सबको समझ में आ गया गाइस। इसी के साथ हम लोग ने पूरा का पूरा ये भी कर लिया और यहाँ से डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल का दोनों का सर्विस वाला भी ले लिया। ओके तो गाइस अब क्या करना है हमने पूरे के पूरे कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है हम लोग को यहाँ पे बोला क्या था सिर्फ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ प्राइमरी बोला था इसलिए हमने प्राइमरी निकाला है। ओके और बोला है क्या बताइए डिपार्टमेंट शोइंग क्लियरली ऑन ओके द बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट वेयर नेसेसरी। कहाँ पे उसका अपॉर्चनमेंट करना हमने अपॉर्चनमेंट सारी चीजों का कर दिया दिख रहा है। ओके अब एक ही बात बचा है जिसको हम लोग करना है टोटल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल ओवरहेड्स। क्या लिखेंगे टोटल ओवर हेड्स। तो चलिए टोटल करेंगे फटाफट। टोटल इसका पहले टोटल कर लीजिए। ये पूरा टोटल करेंगे तो ये पूरा टोटल करेंगे तो आएगा 43,300। चलिए इसका टोटल करो ए डिपार्टमेंट का सारा टोटल करेंगे। ये पूरा टोटल करेंगे ए डिपार्टमेंट का तो ये आएगा 13,000। बी डिपार्टमेंट का पूरा टोटल करोगे तो 10,520। सी डिपार्टमेंट का करोगे तो 9080। डी डिपार्टमेंट का करोगे तो ये दिख रहा है एक्स डिपार्टमेंट का 5310 एंड इसका करोगे तो 4890 आएगा टोटल। याद रहेगा आपको ये आपका फाइनल आंसर टोटल और इन सबका टोटल करोगे पांचों का तो ये आ जाएगा गाइस 20 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट। क्या था क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ओके सिंपल था क्वेश्चन। चलिए ये हम लोग ने अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आप लोगों को अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन कराता हूँ। उसके बाद मैं आपको अप्रैल 2019 का कराऊंगा। पहले अक्टूबर 2018 का करवा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये रहा अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे हम लोग। चलिए दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। अब मेरे को यहाँ पे देखिए क्या बोला है। बोला है गम लिमिटेड हैज अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड अक्टूबर 2018 का ये एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। द फॉलोइंग डिटेल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द मंथ एंडेड मार्च 2018। सुपरविजन है इनडायरेक्ट दिख रहा है इंश्योरेंस ऑन स्टॉक है इंडायरेक्ट वेजेस है लाइटिंग है रेंट्स एंड रेट्स है इलेक्ट्रिक पावर है डेप्रिसिएशन है सन्ड्री एक्सपेंसेस है। ओके तो ये सारे खर्चे दिए। नेक्स्ट उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे ओके किसके किस पे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस पे जाएंगे ये सारे खर्चे बता दिए आपको कौन किस पे जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या बोलो हाँ सर ये ओके। तो चलिए सबसे पहला मेरे को बताइए आप लोग मुझे बताइए सुपरविजन किस पे जाएगा। ओके बताइए सुपरविजन किस पे जाएगा गाइस। ओके तो चलिए सुपरवाइजर किसका करता है सुपरवाइज इसमें से बताइए। यहाँ पे देखिए आपको बता दिया कि इन्हीं में से बांटना है आपको कहाँ पे जाने वाले इन खर्चों को। ये जो सुपरविजर है सुपरविजन किसका किया जाता है ओके नंबर ऑफ वर्कर। तो किस में जाएगा ये नंबर ऑफ वर्कर याद रहेगा। इंश्योरेंस ऑन स्टॉक दिया इंश्योरेंस ऑन स्टॉक स्टॉक मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक है क्या ओके वैल्यू ऑफ स्टॉक हाँ सर वैल्यू ऑफ स्टॉक है। देखा है यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इंश्योरेंस ऑन स्टॉक किसके ऊपर जाता है वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो मैंने इसको किस पे डालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ वैल्यू ऑफ स्टॉक याद रहेगा। इनडायरेक्ट वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट वेजेस ना गाइस हमेशा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे डाल देना। किस पे डाल देना
इनडायरेक्ट वेजेस किस पे जाता है, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो किस पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, याद रहेगा। ओके, इनडायरेक्ट वेजेस को किस पे डालना, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। नेक्स्ट है लाइटिंग, लाइटिंग किसके ऊपर जाता है, लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। सबसे पहला अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं रहेगा आपको यहाँ पे, तो आप किसके ऊपर डाल दोगे उसको, एरिया के ऊपर। तो चलिए लाइटिंग, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है क्या, हाँ सर दिख रहा है, लाइट पॉइंट है दिख रहा है, तो ये एलपी पे डाल देंगे इसको। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, रेंट किसके ऊपर, एरिया, एरिया है क्या हम लोग, हाँ सर फ्लोर स्पेस है ना, फ्लोर स्पेस को हम लोग एरिया बोलेंगे, फ्लोर स्पेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर, पावर पावर वर्ड आया तो हॉर्स पावर या फिर इलेक्ट्रिक किलोवाट आवर्स। चलिए हॉर्स पावर, हाँ सर हॉर्स पावर है, एचपी, इसको हम लोग किस पे डालेंगे, एचपी, याद रहेगा। ये डेप्रिसिएशन किसका करते हैं, मशीन का, तो मशीन मतलब वैल्यू ऑफ असेट, तो चलिए वैल्यू ऑफ असेट है, हाँ सर वैल्यू ऑफ असेट नहीं, वैल्यू ऑफ मशीनरी जो भी है, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी जो भी दिया है, ओके वैल्यू ऑफ मशीनरी। सन्ड्री एक्सपेंसेस याद है आप लोगों को, नॉर्मल है, और सन्ड्री एक्सपेंस किस पे जाता है, डायरेक्ट वेजेस, मैंने बताया था जनरल ओवरहेड्स और सन्ड्री एक्सपेंस किस पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, याद रहेगा। गाइस देखिए कितने मार्क का ये, 15 मार्क का कुछ था। अब तुम लोग को रेशियो निकालने तो आ ही जाएगा। अब बताइए नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो क्या है, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो एन दिख रहा है, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो 20 30 30 10 10, इसका रेशियो नहीं निकाल सकते, एक एक जीरो सबका कट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, बताइए यहाँ पे 2 3 3 1 1 का रेशियो, याद रहेगा। अब वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ स्टॉक का दिख रहा है यहाँ पे, सारे यहाँ से 3 3 जीरो कट कर दीजिए, तो 4 क्या आ जाएगा बोलो, 4:3:2 2:2:1। चलिए नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में निकालना, डायरेक्ट वेजेस है ना, तो चलिए देखिए 3 3 0 कट करिए, तो क्या आ जाएगा बोलो, ओके 3 3 0 कट करेंगे डायरेक्ट वेजेस का, तो ये हो जाएगा आपका 30, राइट, 20, 40, 4 और 6। इसको आप लोग और भी छोटा कर सकते हैं गाइस, ओके। तो मैंने यहाँ तक किया। नेक्स्ट लाइट पॉइंट्स, लाइट पॉइंट का भी रेशियो आप लोग निकाल सकते हो, दिख रहा है 2, ये करके क्या आ जाएगा बोलो, एक एक जीरो जाएगा, तो 2:2 3:4:2 2:1, दिख रहा है, मैं रेशियो सामने निकाल रहा हूँ आप लोगों के। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, फ्लोर स्पेस, तो चलिए फ्लोर स्पेस आपका है 150 200 250 150, इसका भी रेशियो आप लोग निकाल सकते हो, ओके रेंट का। तो देखिए ना 50 के टेबल में सारे जाते हैं, तो 50 के टेबल में कट कर दीजिए ये, तो इसका हो जाएगा 3, ओके ये 4 हो जाएगा, 54 जा, ओके 55 जा, ओके 52 जा और 51 जा, तो 34521 34521। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर या एचपी में जाता है, और एचपी का देखिए आपको यहाँ पे, ओके इसको अगर चाहिए तो एचपी को आप 5 के टेबल में ये सब जाते हैं, तो देखिए 5 8 जा, 5 9 जा, 5 12 जा, तो क्या हो जाएगा 8 9 12, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 8:9:12:1। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन किसमें ज्यादा, वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है 4 0 4 0 4 0 4 0 कैंसिल कर दीजिए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना 6:5:8:1। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो, ऑलरेडी डायरेक्ट वेजेस का रेशियो हम लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये रेशियो में बांट दीजिए 30:20:40:4:6। क्या हमने सबको रेशियो को भी बांट दिया, दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको क्या करना है, पूरे टेबल में चेक करना है डायरेक्ट वाले खर्चे हैं कि नहीं। हाँ सर डायरेक्ट वाला खर्चा एक दिख रहा है, कौन सा, डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है, दिखा डायरेक्ट वेजेस आप लोगों को दिख रहा है। मैंने बताया था पूरा करने के बाद आपको सबसे पहले आपको चेक करना है कौन सा डायरेक्ट वाला खर्चा है क्या कोई, हाँ सर डायरेक्ट वेजेस है, ओके डायरेक्ट वेजेस का ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा नहीं लेते, ये दोनों लेते हैं। सर्विस वाला, तो सर्विस वाला 4000 6000 सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, याद रहेगा। सबसे पहले आपको ये लिखना है, और यहाँ पे आप लोग से लिख सकते हो गिवन या फिर अलोकेट, आपको बता दिया कि वही डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो एक्स वाई जेड में तो नहीं हुआ है, ओके। तो S1 में 4000 का हुआ था और S2 में 6000 का। मैंने बताया ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वाला खर्चा नहीं लेते, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लेते हैं, दोनों को टोटल करो कितना आएगा 10000, समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग कैसे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं सुपरविजन, सबसे पहला सुपरविजन है, ओके तो चलिए सुपरविजन लिखिए फटाफट, ओके। चलिए सुपरविजन किसका, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर, चलिए इसका रेशियो बनाइए क्या है 2:3:3:1:1 का रेशियो था ना, ओके। कितना है टोटल 10,000, तो चलिए टोटल कॉलम में 10,000,
ओके, अब क्या करना है, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, फटाफट देखिए, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो क्या करना है, 10,000 डिवाइड बाई 10 इंटू इंटू पहला 2 कितना आएगा 2000, याद रहेगा, ये आ जाएगा 2000, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000, याद रहेगा। क्या हमने सुपरविजन कर लिया। चलिए सुपरविजन के बाद इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, चलिए सेकंड इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, और ये किसके ऊपर जाता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। चलिए वैल्यू ऑफ स्टॉक आपने निकाला, रेशियो बताइए, वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो क्या है, 43221। चलिए फटाफट लिखिए फटाफट। ओके, क्या क्या है बोलो, 4:3:2:2:1, और टोटल कितना था, 12,000 था ना, अमाउंट कितना है 12,000 दिख रहा है। तो चलिए 12,000 को बांट देंगे, तो आप लोग को रेशियो अब निकालने आ गया, इनका टोटल कर लीजिए। तो 12,000 डिवाइड बाई टोटल इंटू इंटू 4 करिए। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ओके ये हो जाएगा 4,000 इंश्योरेंस का, ये 3,000, ये 2,000, और ये 2,000, और लास्ट वाला 1,000। ये बात समझा। चलिए इंश्योरेंस ऑन स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या है बोलो, इनडायरेक्ट वेजेस, और ये डायरेक्ट वेजेस के रेशियो। इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, दिख रहा है आप लोगों को, और छोटा कर देता हूँ मैं, दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 15, 10, 20, 2, 3, ये भी रेशियो रख सकते हो। अगर नहीं करना है तो वही रेशियो रहने दो जो था पहले से। ओके, मैंने जैसा करके दिया है आप लोगों को। ओके, 30, 24, 40, 4, 6। ओके, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस, और इनडायरेक्ट वेजेस को हम लोग किस पे लेके जाते हैं, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे। चलिए क्या था, देखो 30, 20, 40, 30:20:40:4 और 6, राइट। और कितने रुपए का है इनडायरेक्ट वेजेस, 9,000। तो चलिए गाइस यहाँ पे लिखिए 9,000। तो चलिए फटाफट देखिए, 9,000 डिवाइड बाय सबका टोटल कर लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 100। तो 9,000 डिवाइड बाय 100 इंटू इंटू, दो बार इंटू इंटू 30, तो गाइस 2700। तो ये हो जाएगा 2700। ओके, 20 इक्वल टू करोगे तो 1800 आएगा, और 40 इक्वल टू करोगे तो गाइस 3600, और 4 इक्वल टू करोगे तो 360, और अगेन 6 इज ओके 6 इज इक्वल टू करोगे तो 540। समझ में आया क्या, हमारा इनडायरेक्ट वेजेस भी हो गया। चलिए इनडायरेक्ट वेजेस के बाद क्या, लाइटिंग। लाइटिंग किस पे जाएगा, लाइट पॉइंट्स पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे लाइटिंग, LIGHTING लाइटिंग, और ये किस पे जाएगा, ओके लाइट्स पॉइंट। चलिए लाइट पॉइंट्स पे लेके जाइए इसको। ओके, तो फटाफट चलिए देखिए, 2 3 4 2 1। तो चलिए फटाफट रेशियो बनाइए, 2 3 4 2 1। तो बताइए कितना है बोलो, 1200। फटाफट यहाँ पे लिखिए 1200। ओके, अब रेशियो फटाफट तुम लोग बांट लोगे, किसमें बांटना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे 1200 का। ओके, 200 का रेशियो, यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। पता चला ना कैसे आ रहा है। ओके, ये डिवाइड बाय इसका पूरा टोटल कर लीजिए, इंटू इंटू 2 करिए, रिस्पेक्टिव आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लाइटिंग के बाद रेंट्स एंड रेट्स। क्या है बच्चा लोग, रेंट्स एंड रेट्स। चलिए यहाँ पे रेंट एंड रेट्स। चलिए ये किसके ऊपर जाएगा, देखिए हम लोगों ने डाला फ्लोर स्पेस। चलिए फ्लोर स्पेस का रेशियो बताइए कितना है, 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1। कितना है बोलो, फ्लोर स्पेस 12,000। चलिए लिखिए यहाँ पे 12,000। सिंपल, समझ में आ रहा है। तो चलिए फटाफट क्या हो जाएगा देखिए, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 कर लेंगे तो हम लोग को आएगा 15। कितना आ रहा है 15। तो क्या करना है, 12,000 डिवाइड बाई 15 इंटू इंटू, दो बार इंटू इंटू 3 इक्वल टू करो। तो गाइस कितना आ रहा बोलिए, ओके 2400।
4 इक्वल टू करोगे तो कितना आएगा 3200। ओके 5 इक्वल टू करोगे तो 4000 और 2 इज इक्वल टू करोगे तो 1600 आ जाएगा और 1 इज इक्वल टू करोगे 800 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए रेंट एंड रेट्स भी हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर, चलिए फटाफट। चलिए इलेक्ट्रिक पावर किस पे जाएगा बोलो? हॉर्स पावर ना, एचपी। ओके एचपी ऑफ मशीन, चलिए एचपी ऑफ मशीन कितना बोलो, रेशियो क्या है? 8 9 12 1। चलिए फटाफट 8:9:12:1 याद रहेगा। चलिए फटाफट कितना है टोटल अमाउंट, कितना है देखिए 6000 है। कितना है 6000। चलिए फटाफट, अब फटाफट क्या करना है, इनका पूरा टोटल कीजिए। 8 + 9 + 12 + 1 कितना है 30। तो कैल्सियम में लिखिए 6000 डिवाइड बाय 30 इंटू इंटू, दो बार इंटू इंटू 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1600। ये बात समझा? 9 इक्वल टू करोगे तो कितना आएगा 1800, 12 इक्वल टू करोगे तो 2400 और 1 इक्वल टू करोगे तो 200 और इसका नहीं है तो ये ब्लैंक। तो इलेक्ट्रिक पावर भी हमने कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रिक पावर के बाद क्या, डेप्रिसिएशन। चलिए डेप्रिसिएशन लिखिए। अब डेप्रिसिएशन किसके ऊपर जाता है, वैल्यू ऑफ मशीन। तो चलिए अब वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो क्या लिखिए बताइए, 6581। चलिए 6581। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना पहले वो चेक करिए, 24000। चलिए यहाँ पे लिखिए। तो कैल्शियम में क्या करना है आप लोगों को बताइए। ओके सबका टोटल कर लीजिए, 6 + 5 + 8 + 1 टोटल है 20। तो क्या करना है 24000 डिवाइड बाय 20 इंटू इंटू, दो बार इंटू इंटू 6 इक्वल टू कितना आएगा 7200। ओके 7200। 5 इक्वल टू करोगे तो 6000 और 8 इक्वल टू करोगे तो 9600 और 1 इक्वल टू करोगे तो 1200। बात समझ में आ गया? ये बात समझा? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या था, 30:20:40:46, 20:40:4:6। बात समझ में आ गया? ये बात समझा? ओके कितना है 7800। चलिए यहाँ पे 7800। कैल्शियम में क्या करना है, सबका टोटल करो, 30 + 20 + 40 + 4 + 6 + 100 है। तो 7800 डिवाइड बाय 100 इंटू इंटू, दो बार इंटू इंटू 30 करिए, कितना 2340। ये आएगा 2340। 20 इक्वल टू कीजिए, ये आएगा 1560। 40 इक्वल टू कीजिए 13120। ओके 4 इक्वल टू कीजिए 312। ओके ये बात समझा? नेक्स्ट 6 इक्वल टू कीजिए 468। क्या हमने सारी चीजें कर ली क्या? हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वेजेस को भी हमने पहले लिख दिया था। ये दोनों खर्चा, ये दोनों आपको लिखना रहता है। तो चलिए फटाफट टोटल करेंगे ना, हो गया ना सारा। अब टोटल करेंगे, टोटल ओवरहेड्स बोलेंगे इसको। ओके टोटल ओवरहेड्स मतलब क्या, पहला तो टोटल कॉलम का टोटल कीजिए, ये पूरा टोटल कर लेना। इसका अगर आप टोटल करते हो तो गाइस आपको मिलेगा 92,000। कितना मिलेगा? अब ध्यान देना, आपको किसका टोटल करना है, ये पूरे कॉलम का है इसका। ओके इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा कितना, ओके 22440। सेम ओके ये वाले कॉलम का पूरा ऊपर से नीचे तक का टोटल कर लेना। तो ये आएगा 2660। नेक्स्ट सेम ये वाले कॉलम का, इसका पूरा टोटल करो, कितना आ रहा बताइए। ये आएगा 28120। सेम इस कॉलम का भी टोटल करो, इस कॉलम का अगर आप टोटल करते हो तो आएगा 10,872। सेम इस कॉलम का भी टोटल करो, लास्ट वाले कॉलम का, इसका कॉलम का टोटल करोगे तो 9,908। समझ में आया? हो गया? क्या क्वेश्चन इजी है, 15 मार्क का क्वेश्चन आपका बन गया गाइस। और आप जब इन पांचों का टोटल करोगे वो यही आएगा 92,000। ओके
तो गाइस आप लोगों का मैंने अक्टूबर 2018 का भी पेपर करा दिया, अक्टूबर 2019 का। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं सम नहीं कराऊंगा, खाली आपको डिक्टेट कर दूंगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे जा रही। मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे क्या सॉल्व करना है। ओके, तो आज के लिए यही यहाँ पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।